गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि का बधाई। आज हम सुनेंगे माता मातंगी की कहानी। हम जानेंगे माता मातंगी की क्या कहानी है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, माता मातंगी का भौतिक स्वरूप कैसा है, माता मातंगी के पास कैसी अलौकिक शक्तियाँ हैं तथा वो अपने भक्तों पे, अपने साधकों पे कैसे कृपा करती है, उन्हें कैसे शक्तियाँ प्रदान करती है तथा समस्त जानकारी हम आज जानेंगे एक ही वीडियो में। भक्तजनों, कृपया कर वीडियो में बने रहें ताकि आपको माता मातंगी से जुड़ी ये समस्त जानकारियाँ, ये अद्भुत और अलौकिक जानकारी, सुंदर जानकारी आपको मिले। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि माता मातंगी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। शक्ति संगम के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाना का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो मातंगी के नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से माता मातंगी की साधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। अब हम जानते हैं माता मातंगी का भौतिक स्वरूप कैसा है। भक्तजनों, माता मातंगी का भौतिक स्वरूप बहुत ही अनोखी और आकर्षक है। सारे दुखों, दर्दों और कष्टों को दूर करने वाला है। तो आइए हम जानते हैं देवी मातंगी का शारीरिक वर्ण हरे, नीले रंग या श्याम वर्ण का है। अपने मस्तक पर देवी अर्धचंद्र धारण करती है तथा देवी 3 नसीले नेत्रों से युक्त है। देवी अमूल्य रत्नों से युक्त रत्नमय सिंहासन पर बैठी है एवं नाना प्रकार के युक्ताभूषण से सुसज्जित है जो उनकी शोभा बढ़ा रही है। कहीं कहीं माता मातंगी कमल के आसन तथा सौ पर भी विराजमान होती हैं। माता मातंगी गुंजा के बीजों की माला भी धारण करती है। लाल रंग के आभूषण माता मातंगी को बेहद ही प्रिय है तथा सामान्यतः लाल रंग के ही वस्त्र, आभूषण इत्यादि माता मातंगी धारण करती हैं। माता मातंगी 16 वर्ष की एक युवती जैसी स्वरूप धारण करती हैं जिनका शारीरिक गठन पूर्ण तथा बहुत ही मनमोहक है। देवी चारों हाथों से युक्त है। इन्होंने अपने दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी हैं तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं।
एवं अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है। इनके आसपास पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। सामान्यतः तोते उनके साथ रहते हैं। प्राण तोषणी तंत्र के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़ जाए। भगवान शिव के सम्मुख बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस लौटकर आ जाएगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिन पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। देवी के इस भेष में देख पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सम्मुख गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। माता पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे सम्मोहन की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान ही लिया। तदंतर देवी संभोग हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी वेश बदलकर भगवान शिव के सम्मुख कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना के तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वार देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालनी वर्ण से अवस्थित करने हेतु आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ भी प्रदान की। अब हम जानते हैं माता मातंगी से जुड़ी कुछ अन्य तथ्य। ये हमने माता मातंगी के उत्पन्न होने की दूसरी प्रचलित कथा सुनी। अन्य तथ्य में है देवी हिंदू समाज के सर्वनिम्न जाति चांडाल या डोम से संबंधित है। देवी चांडालनी तथा है। भगवान शिव चांडाल हुए। चांडाल शमशान में शवदाह से संबंधित कार्य करते हैं। तंत्र शास्त्र में देवी की उपासना विशेषकर वाक सिद्धि, जो बोला जाए वही सिद्ध होना हेतु पुरुषार्थ सिद्धि तथा भोग विलास में
पारंगत होने हेतु की जाती है। देवी मातंगी 64 प्रकार के ललित कलाओं से संबंधित विद्याओं में निपुण है तथा तोता पक्षी इनके बहुत निकट है। नारद पंचरात्र के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को चांडाल तथा देवी शिवा को ही उच्चिष्ट चांडालनी कहा गया है। एक बार मतंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी श्री विद्या त्रिपुर की साधना की। मतंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। उन्हें राजमातंगी कहा गया एवं देवी मातंगी का ही एक रूप है। देवी मतंग कन्या के नाम से भी जानी जाती है, कारणवश उन्हें मतांग नाम से जाना जाता है। देवी के सन्मुख बैठा तोता ही मंत्र का उच्चारण करता है जो बीजाक्षर है। कमल सृष्टि का शंख पात्र ब्रह्मरंध्र मधु अमृत शुक्त या तोता शिक्षा का प्रतीक है। देवी के अन्य विख्यात नाम उच्छिष्ट श्याम मोहिनी, लघु श्यामा, राजमातंगी, वश्य मातंगी, चंड मातंगी, कर्ण मातंगी, सुमुखी मातंगी, सडामना, साध्य इत्यादि है। रति, प्रीति, मनोभाव, क्रिया, क्षुधा, अनंग कुसुम, अनंग मदन तथा मदन लसा देवी मातंगी की 8 शक्तियाँ हैं। इस तरह हमने जाना माता मातंगी से जुड़ी संपूर्ण कहानियाँ, उनका प्रादुर्भाव, उनकी जन्म की कथाएं, उनका भौतिक स्वरूप, उनके अनेक नाम तथा उनकी शक्तियाँ। भक्तजनों, उम्मीद है आपको मेरी यह जानकारी माता मातंगी की ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं 10 विद्या स्वरूपा के अगले स्वरूप का, अगली शक्ति का, अगले देवी का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ये कथा श्रवण कर पाएँ और 10 विद्या स्वरूपा के और भी सानिध्य कर पाए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाए। तब तक के लिए आप सभी पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता रानी की, जय माँ मातंगी।